अभिवादन स्वीकार कीजिए देवाशीष शर्मा का और आप देखना शुरू कर चुके हैं यूवी 24 मतलब सच बेझिझक। जी ना, क्या हुआ है कि हम लोग जब हम लोग आए थे तो आगे तो सजावट साफ सफाई थी, लेकिन हम लोगों ने पीछे देखा तो पीछे वास्तव में साफ सफाई नहीं है। तो इसकी निंदा ही करनी चाहिए। कहीं ना कहीं कमी तो है, क्योंकि जब विधायक जी ने खुद पत्र लिख के कहा है कि साफ सफाई कराइएगा, तो कहीं ना कहीं कमी तो है। तभी हम देख रहे हैं कि गंदगी का अंबार जगह जगह लगा हुआ है आज भी। मैं तो आपके चैनल के माध्यम से ये रिक्वेस्ट ही कर सकती हूँ, विधायक जी हों या हमारी मेयर साहिबा हों, कि थोड़ा सा ध्यान ज़्यादा देने की आवश्यकता है। और हम आपकी मीडिया का भी सहयोग चाहेंगे। अगर आप इसको दिखाएंगे तो निश्चय ही है कि आज स्वच्छता अभियान चल रहे हैं, जगह जगह हम जो स्वच्छता अभियान में आगे बढ़ रहे हैं। तो इस स्वच्छता अभियान का एक अभिन्न अंग परशुराम पार्क भी है। इसमें अगर कुछ तत्वों द्वारा जो है अस्वच्छ किया जा रहा है तो इससे सरकार, मीडिया और हमारा प्रशासन अगर देखेगा, निश्चय ही परशुराम पार्क का दिव्य रूप में होगा। आज अक्षय तृतीया है और भगवान श्री परशुराम जी के प्रकटोत्सव का दिन है। और आज के दिन, जैसा कि हमने आपको पिछली रिपोर्ट में दिखाया था कि किस तरह से परशुराम द्वार के पास अतिक्रमण था और उस यूवी 24 की खबर का असर हुआ है, जिसके बाद वहां से मटके हटाए गए हैं। और सदर विधायक मनीष असीजा ने बाकायदा लेटर लिखकर फोन कर जानकारी दी और युवाओं का संघर्ष रंग लाया। उसके बाद परशुराम द्वार से अतिक्रमण हटा। इस समय हम परशुराम पार्क में खड़े हैं और भगवान परशुराम के इस पार्क में इस तरफ देखिए पूजा अर्चना चल रही है और भगवान परशुराम की यह प्रतिमा है। इसके जस्ट पीछे आप देख सकते हैं यह गंदगी में माहौल में अपने सहयोगी से कहूँगा जरा दिखाएं इसको पूरा। और लगातार सदर विधायक द्वारा पत्र लिखकर नगर निगम से यह कहा गया कि भगवान परशुराम जी का प्रकटोत्सव है, उससे पहले यहाँ साफ सफाई कराई जाए, लेकिन उसके बावजूद यहाँ गंदगी का आलम आज भी बदस्तूर जारी है। चारों तरफ गंदगी का आलम है। कुछ दिन पहले यहाँ 1,71,000 रुपए के समथिंग टेंडर हुआ था, जिसमें कुछ बेंचें यहाँ लगाई गई थी, सौंदर्यीकरण का काम किया गया था, लेकिन उसके बावजूद अगर यहाँ गंदगी है तो क्यों? यहाँ ब्राह्मण समाज के ही युवा जिला अध्यक्ष हैं हमारे साथ। क्या लगता है अध्यक्ष जी, क्या आखिरकार समस्या है जिसकी वजह से यहाँ पर सफाई नहीं हो पा रही? समस्या देखिए ऐसा है कि ब्राह्मण समाज को तो सदैव रोना है और ब्राह्मण समाज रो रहा है नगर निगम के लिए, क्योंकि नगर निगम ने कभी भी ब्राह्मण समाज के हित में कोई कार्य किया ही नहीं। हमने इस पार्क के सौंदर्यीकरण को लेकर के काफ़ी संघर्ष किया। उसके बाद आप देख रहे हैं मानक के अनुसार कार्य नहीं किए गए। यहाँ लाइटें लगनी थी, वो लाइटें अभी तक नहीं लगी हैं। आप दिखा दिखा सकते हैं अपनी। अन्य पार्कों के लिए तमाम बजट, बड़ा बजट आवंटित होता है और यहाँ भगवान परशुराम के पार्क के लिए मात्र 1,71,000 का बजट कुछ कम नहीं है। मैं वही चीज़ कह रहा हूँ, ये सिर्फ़ और सिर्फ़ ओछी मानसिकता दर्शाती है नगर निगम की, जो कि ब्राह्मणों के साथ इस तरीके की हरकत नगर निगम लगातार करती आ रही है। जैसा कि कल आपने दिखाया, भगवान परशुराम जी का द्वार था, जहाँ इस तरीके की हरकतें, पोस्टर चिपकाना, बैनर लगाना, सैनिटाइज़र मशीन लगाना, कभी मटके लगाना। मैं उन नगर निगम के नगर आयुक्त महोदया से व मेयर महापौर जी से पूछना चाहता हूँ कि क्या ब्राह्मण समाज के ही स्मृति द्वार या पार्क रह गए हैं गंदगी के लिए? क्या और समाजों के पार्क और स्मृति द्वार नहीं है? कहीं और करके देख लिए आप, कहीं भी इस तरीके की हरकत कहीं और करके देख लीजिए एक बार, आपको पता चल जाएगा। हम लोग संस्कारों के अधीन नहीं जाते हैं, तो उसका आप नाजायज़ फ़ायदा ना उठाएँ। मैं यही कहना चाहता हूँ। बार-बार मैं आपने इस नगर पार्क की सफाई के लिए कहा था, सदर विधायक मनीष असीजा द्वारा लेटर लिखा जाता है, बीजेपी के ही विधायक हैं। जब उन विधायक जी की नहीं मानी जाती, तो फिर आप जैसे कार्यकर्ताओं की कैसे? माननीय विधायक जी ने, देखिए, मैं फिर कहूँगा, माननीय विधायक जी ने सदैव समाज के साथ और ब्राह्मण समाज के साथ ही नहीं, हर समाज के साथ माननीय विधायक जी चलते हैं। और उनके द्वारा शायद आपको ध्यान हो कि यही दीवार जब तोड़ी गई थी, तो हम लोगों ने गांधी पार्क में धरना दिया था। डीएम विजय किरण आनंद जी उस समय डीएम साहब थे और उनके सानिध्य में माननीय विधायक जी हमारे धरना स्थल पर पहुँचे और उन्हीं के द्वारा जो कार्य किया गया, वहाँ से दीवार हटवाई गई। तो मैं माननीय जी का धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ कि वो सदैव समाज के साथ रहते हैं। और माननीय विधायक जी के द्वारा अगर लेटर लिखने पर भी यहाँ साफ सफाई नहीं होती है, तो ये तो बहुत ही निंदनीय बात है कि हमारे शहर के 3 बार विधायक रहने वाले माननीय असीजा जी और उनके द्वारा अगर नगर आयुक्त को कोई लेटर लिखा जाता है, तो नगर आयुक्त को उस पे कार्रवाई करनी चाहिए। लेकिन नगर आयुक्त के द्वारा आप देख सकते हैं क्या कार्रवाई हुई है, वो आप अपनी मीडिया के ज़रिए सबको दिखा सकते हैं। लगता नहीं मेयर साहिबा भी बीजेपी से हैं, आखिरकार क्यों? बीजेपी की मेयर होने के बावजूद इस तरीके के कृत्यों का होना, क्या मानते हैं आप? मुझे तो ऐसा लगता है कि आगे महापौर जी को कोई चुनाव ही नहीं लड़ना, तो इसलिए महापौर जी इस तरीके की हरकतें कर रही हैं।
क्योंकि जिसको चुनाव लड़ना होगा वो क्षेत्र में रह करके विकास करेगा, लोगों के बीच रहेगा। जब महापौर जी फ़ोन नहीं उठाती हैं, विधायक जी को मैं अभी आपके सामने फ़ोन करूँ, एक फ़ोन में वो फ़ोन उठाएँगे। अगर फ़ोन नहीं उठाएँगे तो लौट के कॉल आएगा। मतलब बीजेपी के कार्यकर्ताओं का भी फ़ोन नहीं उठ रहा? बिल्कुल नहीं उठता मतलब साहब, महापौर महोदय फ़ोन नहीं उठाते? बिल्कुल नहीं। धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ ब्राह्मण समाज के जिला अध्यक्ष अनुराग शर्मा, जो कि बता रहे थे कि किस तरह से सदर विधायक मनीष असीजा के द्वारा इस पूरे गंदगी में माहौल को स्वच्छ वातावरण में बदलने के लिए पत्र लिखा गया, लेकिन उसके बावजूद अब तक यहाँ आप देख सकते हैं चारों तरफ ये गंदगी पड़ी हुई है, मलबा पड़ा हुआ है, लेकिन अब तक यहाँ की सफाई करने की ज़हमत नगर निगम की तरफ से नहीं उठाई गई है। वहीं जैसा कि आपने जिला अध्यक्ष को सुना कि यहाँ पर एक कम बजट से काम कराया गया, लेकिन वो भी गुणवत्ता विहीन, जो कि यहाँ बेंचें लगी हैं वो भी ऐसी लगी हुई हैं कि मानो कुछ दिनों में टूट जाएंगी। ऐसा लगातार जिस पार्क को देखने के बाद ऐसा लगता है कि यहाँ पीछे का जो हिस्सा है, भगवान परशुराम के पीछे का जो हिस्सा है, चारों तरफ इसमें गंदगी व्याप्त है और खुले में शौच यहाँ लोग करते हैं। और जैसा कि लगातार पूर्व में भी ब्राह्मण समाज के युवा आंदोलित रहे हैं और उनकी मांग थी कि यहाँ इस पार्क में इस तरीके से सौंदर्यीकरण कराया जाए जिससे कि यहाँ पर अराजक तत्वों का जमावड़ा ना हो, क्योंकि शाम को यहाँ पर भगवान परशुराम की मूर्ति के पास अराजक तत्वों का जमावड़ा हो जाता है, मदिरा का सेवन होता है, तो कहीं न कहीं भगवान के साथ-साथ मानवता का एक बहुत बड़ा अपमान है, भगवान का अपमान तो है ही है। तो अब इस पूरे प्रकरण को लेकर लगातार शिकायत के बाद क्या कार्रवाई होगी? क्या एक्शन लिया जाएगा? वास्तविकता में सदर विधायक के लेटर लिखने के बाद क्या यहाँ सफाई होगी? क्योंकि लगातार जिस तरीके से सदर विधायक इस पार्क को लेकर सफाई के लिए कहते रहे, उन्होंने पत्र भी लिखा और परशुराम द्वार की बात हो तो कल उनके फ़ोन करने के बावजूद वहाँ मटके नहीं हटते और फिर देर रात खबर बनने के बाद वहाँ से मटके हटाए जाते हैं, सफाई कराई जाती है। तो सवाल ये उठता है कि आखिरकार जैसा कि लगातार ब्राह्मण समाज के युवा नेता आरोप लगा रहे हैं कि अनदेखा किया जा रहा है भगवान श्री परशुराम जी को, तो ऐसा क्यों है? और भेदभाव का जो आरोप लगाया है, इस आरोप को कैसे नगर निगम दूर करेगा, यह तो आने वाला वक्त तय करेगा। लेकिन फिलहाल इस अक्षय तृतीया के दिन भगवान परशुराम जी का आज प्रकटोत्सव है और उसके दिन भी यहाँ अगर गंदगी व्याप्त है तो यह बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। फिलहाल इस खास रिपोर्ट में इतना ही। अपने सहयोगी मयंक शर्मा के साथ मैं देवाशीष शर्मा, UV24 के लिए एक विशेष संवाद।